नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक सर्वे किया और सर्वे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत गिरी है। क्यों गिरी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग की टीम दोबारा जब बिहार में सर्वे करने आई तो इसी बात को लेकर सर्वे किया जाना था कि आखिर बिहार में वोटिंग प्रतिशत किन बूथ पर ज्यादा है और किन बूथों पर कम है। सर्वे में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि ज्यादातर बिहार के बूथों पर वोटिंग प्रतिशत कम रही है और उसके लिए चुनाव आयोग ने सर्वे कराने के बाद खुलासा जनमानस के बीच तो नहीं किया है, लेकिन जो बातें छनकर सामने आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि बिहार में आखिर वोटिंग प्रतिशत गिरने का कारण क्या है। बिहार में गिरते मतदान प्रतिशत को लेकर चुनाव आयोग द्वारा कराए गए कैंप सर्वे 2 के प्रारंभिक नतीजे आ गए हैं। नतीजों को अभी सार्वजनिक तो नहीं किया गया है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई हैं उन पर संबंधित सभी 25 जिलों के डीएम से मंतव्य मांगा गया है। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला अधिकारियों को अपना मंतव्य देने को निर्देशित किया है ताकि सर्वे के नतीजों के आधार पर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा सके। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान द्वारा किए गए कैब सर्वे में यह बात सामने आई है कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए राज्य के युवा ज्यादातर जागरूक हुए हैं। बेहतर अवसर की तलाश में वे महानगरों में ज्यादा सक्रिय हुए हैं। इस कारण वे अक्सर चुनावों के समय में अपने घर पर मौजूद नहीं होते। नतीजन बड़ी संख्या में युवा वोटर चुनाव में मतदान करने से वंचित हो जाते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो रहा है। सर्वे में जो दूसरी बात सामने आई है वो ये है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, ईपिक बनवाने, बूथ की जानकारी का अभाव और प्रत्याशियों के संबंध में अधूरी जानकारी के कारण भी बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं डाल पाते हैं। मतदान प्रतिशत गिरने के अन्य कारणों में बूथों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी और लंबी कतार भी है। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि उनके अकेले वोट देने से व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। इस कारण मतदान के प्रति उनकी तत्परता कम हो जाती है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी 25 जिलों में आए सर्वे के नतीजों की संक्षिप्त जानकारी जिलाधिकारियों को दी है। उस जानकारी में सर्वे टीम में शामिल सदस्यों की टिप्पणी दर्ज की गई है। जिले के जिन बूथों पर सर्वाधिक मतदान हुआ है और जिन बूथों पर सबसे कम मतदान हुआ है, दोनों बूथों के मतदाताओं से कारण जानने की कोशिश की गई है। इसके बाद उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों से संस्थान की सर्वे टीम की टिप्पणी पर राय देने को कहा है। सभी जिलाधिकारियों की राय मिलने के बाद चुनाव आयोग जल्दी ही एसओपी जारी करेगा ताकि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। सबसे पहले बेगूसराय, खगड़िया, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, भागलपुर, बांका, सहरसा, मधेपुरा, जमुई, नवादा, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, सारण, सिवान और औरंगाबाद के साथ साथ गया में भी चुनाव आयोग की टीम ने सर्वे कराया और इन जिलों में जो सबसे ज्यादा अहम बात निकलकर सामने आई वो ये है कि ज्यादातर मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां बूथ मतदान करने वालों की संख्या बहुत कम होती है और उसका कारण हमने आपको बताया। कई कारण है। कारण तो ये भी है कि प्रतिनिधियों के बारे में, जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ लोगों को कम जानकारी होती है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में, जो अपने रोजगार की तलाश में अपने जिले से, अपने होम टाउन से बाहर चले जाते हैं और चुनाव आते के वक्त वो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से मतदान भी प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग जब दूसरी बार दिल्ली से पटना लौटी तो उसके बाद पूरे बिहार में इसी को लेकर सर्वे कराया जाना था और सभी जिलाधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी गई। सभी जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट सौंपी भी, जिसमें ये बातें छनकर सामने आई है कि आखिर क्यों लोग मतदान नहीं कर पाते हैं, क्यों वोटिंग प्रतिशत बिहार में गिर रही है। तो वोटिंग प्रतिशत गिरने का मुख्य कारण ये है कि कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग जनप्रतिनिधि को नहीं जान पाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक आदमी के वोट देने से क्या हो जाएगा, पूरी समाज तो नहीं बदल जाएगी। ऐसे में कई धारणाएं हैं जिनको लेकर दूर किए जाने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने भी इस पर गंभीरता जाहिर करते हुए कहा है कि इन सभी चीजों का समाधान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और आपको अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का भी पूरा अधिकार होता है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।